नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस ने पूरे भारत देश के अंदर एक भीषण तबाही मचा रखी है, लेकिन चुनाव आयोग ने बिल्कुल तय समय पर चुनाव करवा के पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि भारत देश में लोगों की जिंदगी के बजाय चुनाव को तवज्जो दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि आज 2 मई है और तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके आज नतीजे आने का दिन है। लेकिन अब इसी बीच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस समय पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का दौर शुरू हुआ, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के मैदान में उतरे और उन्होंने एक नारा दिया कि दीदी ओ दीदी। लेकिन ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि अब की बार पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पश्चिम बंगाल की जनता खेला होबे कर देगी। लेकिन जब आज सुबह 8 बजे से पश्चिम बंगाल के अंदर वोटों की गिनती शुरू हुई तो वाकई ममता बनर्जी का नारा सच साबित हुआ और पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी के साथ में खेला हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी में एक हड़कंप मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हम जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। दोस्तों, हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता किस पर भरोसा जताती है। ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक लगा पाती है या लोकसभा चुनाव 2019 की तरह भाजपा अपना दमखम दिखाएगी। हम आपको बता दें कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की शुरुआत 27 मार्च को हुई थी, जबकि आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ। बंगाल में चुनावी नतीजों के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। अब तक हुई मतगणना में 242 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। रुझानों के मुताबिक टीएमसी को मिला बहुमत। पिछले 2 घंटे से बंगाल में वोटों की गिनती चल रही है। वहीं रुझानों के मुताबिक टीएमसी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 10:03 बजे तक टीएमसी 169 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और भाजपा 115 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी से बुरी तरह पिछड़ती हुई नजर आ रही है, उस बात से तो यह लगता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर मोदी के साथ में बड़ा खेला कर दिया है। वहीं दोस्तों, हम आपको अगली बड़ी खबर में बता दें कि पूरे भारत देश के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीजों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन का निर्माता भारत छोड़कर फरार हो गया है। जब से ये खबर बाहर निकलकर सामने आई है तभी से पूरे भारत देश के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ है। आखिर जब कोरोना वायरस ने पूरे भारत देश के अंदर इतनी भीषण तबाही मचा रखी है तो वैक्सीन निर्माता इतने बुरे दौर में भारत का साथ छोड़कर क्यों चला गया। दोस्तों, इस खबर में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और इस खबर में भी अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बता दें। दोस्तों, हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि ये बात एक बार फिर से भारत में वीआईपी कल्चर की खामियों को सामने लाती है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला फिलहाल भारत छोड़ के लंदन में जाकर बस चुके हैं। ये तब हुआ जब महाराष्ट्र समेत केंद्र सरकार ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। आधार पूनावाला ने द टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि भारत के पावरफुल लोग आक्रामक रूप से मुझे कॉल करके कोविशील्ड वैक्सीन की मांगे कर रहे हैं। कोविशील्ड पहली वैक्सीन है जिसे डीसीजीआई ने कोरोना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूर दी थी। कोविशील्ड का उत्पादन दुनिया की वैक्सीन बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। एसआईआई प्रमुख ने बताया कि इसी दबाव की वजह से वो अपनी बेटी पत्नी के साथ लंदन आ गए। 40 वर्षीय पूनावाला ने कहा कि मैं ये अतिरिक्त समय तक इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं उस स्थिति में फिर से जाना नहीं चाहता। सब कुछ मेरे कंधे पर आ गया है, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां आप अपना काम कर रहे हो, आप एक्स वाई या जेड की मांगों की सप्लाई को पूरा नहीं कर सके, ये भी नहीं पता कि वो आपके साथ क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद आक्रामकता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है, ये भारी है। सभी को लगता है कि उन्हें टीका मिलना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे कि किसी को उनसे पहले क्यों मिलना चाहिए। पूनावाला ने इंस्टीट्यूट में अपने एक इंटरव्यू में संकेत
संकेत दिया कि उनका लंदन का कदम भारत के बाहर के देशों में वैक्सीन निर्माण का विस्तार करने की व्यावसायिक योजनाओं से भी जुड़ा है, जिसमें ब्रिटेन उनकी पसंद हो सकता है। जब भारत के बाहर टीके निर्माण को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में मैं बड़ा ऐलान कर सकता हूं। वहीं इससे आगे एक अखबार के मुताबिक इस साल जनवरी में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। तब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.5 से 2.5 बिलियन खुराक तक बढ़ा दी थी। 5 करोड़ खुराक का प्रोडक्शन भी कर लिया था। कंपनी ने वैक्सीन ब्रिटेन सहित 68 देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसी दौरान भारत में कोरोना से स्थिति खराब होने लगी। पूनावाला ने टाइम्स इंटरव्यू में कहा, हम वास्तव में सभी मदद करने के लिए हाँप रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भगवान भी पूर्व अनुमान लगा सकते थे कि पूरे देश के अंदर हमारे साथ ऐसा होने वाला है। इससे आगे दोस्तों हम आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस ने पूरे भारत देश के अंदर एक भीषण तबाही मचा रखी है, इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने मोदी और शाह पर एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और देश की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कोरोना महामारी के जिम्मेदार हैं। उन्होंने जानबूझकर चुनाव प्रचार के दौरान वायरस फैलाने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा दिया और उसकी प्रशंसा भी की। शनिवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के हालात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो पूरी तरह केंद्रीकृत एवं निजीकृत सरकारी मशीनरी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जिनके कारण कोरोना में तेजी आने का खतरा था। यही नहीं, दोनों नेताओं ने इस बात के लिए सेखी भी बगारी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना वायरस ने देश में तबाही बर्बादी, ये लहर नहीं सुनामी है जिसने सब कुछ नष्ट करके फेंक दिया। और जब हालात बेकाबू हो गए हैं, केंद्र सरकार ने गेंद राज्यों की ओर उछाल दी, नागरिकों को पूरी तरह आत्मनिर्भर कर दिया। वैक्सीनों की कीमत की तुलना उन्होंने दुकानों पर लगने वाले डिस्काउंट सेल से की। राहुल गांधी ने कहा कि पहले दाम बढ़ा दिए और फिर नीचे गिरा दिए, ये एक तरह से जनता को बेवकूफ बनाना है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वो संगठन के चुनाव के हिमायती है, कार्यकर्ता ही ये तय करेंगे कि पार्टी का नेतृत्व किसे करना चाहिए। गांधी ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी उनसे जो भी कहेगी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव समय पर होंगे, लेकिन इस समय तत्कालिक जरूरत यह है कि महामारी को काबू पर जीवन बचाया जाए। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं के समूह द्वारा पार्टी का संगठनात्मक चुनाव जल्द कराने और पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष की मांग पहले भी की गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो हमने आपको ये 3 खबरें बताई हैं, आप सभी दोस्त इन तमाम खबरों के बारे में क्या क्या राय रखते हैं? आप सभी दोस्त